एतना मन आनत खगराया, अर्थात हे गरुण, इतना मन में आते ही रघुपति प्रेरित व्यापी माया, श्री राम से प्रेरित माया मुझ में व्याप्त हो गई। सो माया न दुखद मोह काहि, वह माया ना तो किसी प्रकार का दुख देने वाली है और आन जीव इस संसृत नाही, और ना तो दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली है। नाथ इहा कछु कारण आना, नाथ इहा कुछ कारण आना, हे नाथ यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। सुनहु सो सावधान हर जाना, हे गरुण उसे सावधान होकर सुने। ज्ञान अखंड एक सीतावर, एक सीतापति ही अखंड ज्ञान का स्वरूप है। मायावस्य जीव, मायावस्य जीव सचराचर, मायावस्य जीव सचराचर और जड़ चेतना सभी माया के वशवर्ती हैं। जो सबके रह ज्ञान एक रस, जो सबके रह ज्ञान एक रस, अर्थात यदि जीवों को एक रस ज्ञान रहे, ईश्वर जीवहें भेद कहूँ कस, तो बताइए कि ईश्वर तथा जीव के बीच कैसा भेद। मायावस्य जीव अभिमानी, अभिमानी जीव माया के वश में हैं। ईश वश्य माया गुण खानी, और त्रिगुणात्मा माया ईश्वर के वश में है, और त्रिगुणात्मा माया ईश्वर के वश में है। परवश जीव स्ववश भगवंता, इस प्रकार अर्थात माया के वशवर्ती होने के कारण जीव परवश है। जीव अनेक एक श्रीकंता, और श्री राम स्ववश, और श्री राम स्ववश जीव अनेक हैं। हरि श्री हरि एक हैं। मुधा भेद यद्यपि कृत माया, मुधा भेद यद्यपि कृत माया, अर्थात माया का किया हुआ यह भेद असत्य है। बिनु हरि जाए ना कोटि उपाया, किंतु करोड़ों उपाय करने पर भी श्री हरि के बिना समाप्त नहीं होता। रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिन पूछ विवान, अर्थात श्री राम के भजन के अतिरिक्त अन्य किसी साधन से जो निर्वाण पद की प्राप्ति चाहता है, ज्ञानवान होने पर भी वह मनुष्य बिना सींग पूंछ का पशु है। राका पति षोडश उहि तारागण समुदायी, सकल गृण है दब लाई, बिनु रवि रात न जाई। 16 कलाओं से युक्त सभी तारागणों के साथ पूर्ण चंद्र उदय हो और संपूर्ण पर्वतों पर दावा अग्नि लगा दी जाए, तो भी बिना सूर्य के रात्रि नहीं जा सकती, तो भी बिना सूर्य के रात्रि नहीं जा सकती। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से जो कहना चाहता है उसे हम समझते हैं। कवि माया मुग्धता तथा ऐतजन्य पीड़ा का अनुभव करता हुआ उसकी दार्शनिक पीठिका तैयार करता है। जीव माया मुग्ध होता है क्योंकि अखंड ज्ञान चैतन्य से वंचित है, और अखंड ज्ञान चैतन्य की
संयुक्ता ब्रह्म का लक्षण है और अपने इसी स्वभाव के कारण वह दृष्टा है, प्रमाता है और संपूर्ण जगत दृश्य तथा प्रमाण रूप है। दृश्य रूप होने के कारण मनुष्य माया वशवर्ती है, ईश्वर स्वश है, जीव परवश है और परवशता के कारण ही यह जीव नाना प्रकार के संकटों को भोगता है और जीव की यह परवशता बिना ईश्वर की कृपा के समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए माया मुक्ति के लिए ईश्वर की शरणागति जीव के लिए अनिवार्य है। यहाँ संपूर्ण कविता एक वैचारिक पृष्ठभूमि लेती है। जो संपूर्ण कविता तुलसीदास ने कही है ये एक वैचारिक पृष्ठभूमि लेती है, लेकिन अपने काव्य स्वभाव से वह मुक्त नहीं होती। ऐसा नहीं है कि अगर वैचारिक पृष्ठभूमि ले रहे हैं तो वो जो कविता ना रहकर वो गद्य बन गई हो, नहीं, वो काव्य रूप में ही रहती है। विचार की कविता भी अंतमय संप्रेषणी धर्मी होती है। मतलब उन्होंने इस तरह की कविता बनाई है कि ये कितना कविता ज्ञान के लिए होने का संप्रेषणी है, गेय नहीं, क्योंकि यहाँ भी कविता का आवरण भावना व्यापार ही है, ज्ञान व्यापार नहीं। बोलो जय सिया राम।